Hello guys, in this video I will explain BCA फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट सी लैंग्वेज। इसमें सिलेबस है हमारा क्या क्या यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे हम। व्हाट इज सी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, सेकंड इज स्ट्रक्चर, बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे एक छोटा सा इसमें। फिर इसके बाद टोकन, कैरेक्टर सेट, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, डेटा टाइप, कीवर्ड्स और कमेंट्स और आइडेंटिफायर इस वीडियो में कवर करेंगे BCA फर्स्ट सेमेस्टर में। लेट्स बिगिन। First is C language. What is C language? C language is one of the oldest and first language. C is programming language developed at ATT Lab of USA in 1972 by Dennis Rich. It was a design for operating system called Unix. C language जो है वो one of the oldest and first language है, सबसे पुरानी लैंग्वेज और सबसे पहली लैंग्वेज है। ये डेवलप की गई थी ATT Lab of USA 1972 में। किसके थ्रू? डेनिस रेची के थ्रू। सबसे पहले डिज़ाइन हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के लिए। फ्यूचर ऑफ सी लैंग्वेज। फ्यूचर ऑफ सी लैंग्वेज इज फर्स्ट इज स्ट्रक्चर लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इसकी स्ट्रक्चर है कंप्लीट। दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड, इसके ओनली 32 कीवर्ड है। थर्ड इज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है, हाई लेवल, लो लेवल। ये सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज है। फोर्थ ऑप्शन, यूज़र कैन क्रिएट देयर ओन फंक्शन। यूज़र जो है अपने फंक्शन क्रिएट कर सकता है, ये आप आगे पढ़ोगे। फिफ्थ, मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है। इट हैज़ लार्ज लाइब्रेरी फंक्शन। इसमें लार्ज लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। आगे जाके समझ जाएंगे आप सब के लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट ईजिली कर पाती है, फास्ट स्पीड है। नाइन्थ इज़ रिकर्जन। रिकर्जन भी आगे पढ़ोगे। इट सपोर्ट रिकर्जन को सपोर्ट करती है। 10th इज एक्सटेंसिबल, कैन ईजिली अडप्ट न्यू फीचर, ईजिली से अडप्ट कर लेती है न्यू फीचर। ये 10 फीचर्स है सी लैंग्वेज के, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो आप। अगर व्हाट इज सी लैंग्वेज पूछिए, लिखने आना सी लैंग्वेज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में फर्स्ट लाइन होती है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इसमें आप लिखते हैं क्या नाम ऑथर का, या क्या नाम कमेंट के थ्रू लिखी जाती है इसमें। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशर। प्रीपोजिशर जो हैश सिंगल से शुरू होते हैं, आगे सब समझ में आ जाएगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन, नेक्स्ट आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। फिर आता है मेन फंक्शन, फिर आता है ओपन कर्ली ब्रैकेट, फिर आता है डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर आता है एग्जीक्यूशन सेक्शन, फिर आता है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम को यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। ये था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये सी लैंग्वेज। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। पहले मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करा, अब ऑथर कमेंट लगा के, फिर यहाँ पे हैश से मैंने हेडर फाइल लगाई, फिर मेन फंक्शन शुरू करा, फिर प्रिंट एफ लिखा हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टोकन्स। टोकन क्या है? कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज। component of C language. Token are the smallest unit of program that is meaningful to computer. Smallest unit है, या इसे आप कह दो building blocks of C language. There are 5 tokens in C language. First is character set, second is data type, third is constant, fourth is variable, 5 is keywords. One by one इन्हें explain करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट आता है character set. Character set, any alphabet, digit, special symbol used to represent information is denoted by character. There are divided into 4 category. अल्फ़ाबेट कैरेक्टर भी होते हैं, क्या नाम 4 कैटेगरी में होते हैं। अल्फ़ाबेट ABCD या कैपिटल में, स्मॉल में। डिजिट 0 से 9 10 तक। स्पेशल सिंबल, ये स्पेशल सिंबल होते हैं। ये क्या नाम ब्लैंक स्पेस, वाइट स्पेस, न्यू लाइन, etc. ये सब कैरेक्टर सेट होते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें, उन्हें कैरेक्टर सेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड टोकन, डेटा टाइप। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा विच यूज टू इन प्रोग्राम। टाइप ऑफ डेटा है जो यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम में। इट इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। डेटा टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, वॉइड, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। सेकेंडरी आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट एक एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम।
ये 4 टाइप्स का होता है कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जैसे 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 जितने भी इंटीजर हो गए वैल्यू। कैरेक्टर कांस्टेंट A B C सब फ्लोटिंग पॉइंट आते हैं, पॉइंट के अंदर जो आते हैं सब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे पूरा एक हेलो है, इसे आप स्ट्रिंग के अंदर ले जाओ, ये स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट आता है टोकन वेरिएबल। अ वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर ए वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल एक कंटेनर है जो स्टोर करता है किसी वैल्यू को। वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ये होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल। स्टैटिक वो होता है जो स्टैटिक नाम से डिक्लेयर करे जाते हैं। लोकल जो मेन फंक्शन से बिफोर मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किए जाते हैं, और ये लोकल जो मेन फंक्शन में करे जाते हैं। और ग्लोबल जो बिफोर मेन फंक्शन से पहले किए जाते हैं। एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल के नाम स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ऑटोमेटिक इसमें ऑटो लिखा जाता है पहले, ऑटो कीवर्ड की हेल्प से। 5 आता है लास्ट कीवर्ड। दीज आर सर्टेन वर्ड दैट आर रिजर्व फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क, दीज आर नाउन एज कीवर्ड। कीवर्ड्स वह जो इसमें ऑलरेडी प्रीडिफाइन है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज रिटर्न इन लोअर केस, लोअर केस में लिखे जाते हैं हमेशा। दीज आर ओनली 32 इन सी लैंग्वेज विच आर गिवन। 32 है, आपको याद करने पड़ेंगे, लिख के आनी पड़ेगी पूरी डेफिनेशन। फर्स्ट इज ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, ये आपको लिख के आने पड़ेंगे 32 कम्प्लीटली। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आइडेंटिफायर। कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज बाय यूजर, व्हाइल आइडेंटिफायर आर यूजर वर्ड एंड यूज टू गिव नेम टू एंटिटी लाइक वेरिएबल। कीवर्ड क्या है, प्रीडिफाइन होते हैं पर कैन नॉट बी चेंज बाय यूजर, यूजर से चेंज नहीं करे जा सकते। व्हाइल आइडेंटिफायर जो होते हैं यूजर वर्ड होते हैं। कीवर्ड तो प्रीडिफाइन है पर ये आइडेंटिफायर यूजर वर्ड है, जिन्हें हम नाम देते हैं अपना किसी लाइक वेरिएबल की तरह। लास्ट टॉपिक आता है हमारा कमेंट। कमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बट रीडेबल बाय कंपाइलर। नॉट एग्जीक्यूटेबल मतलब एग्जीक्यूट नहीं करते पर रीड कर लेता है कंपाइलर। इट इज़ वाइडली यूज फॉर डॉक्यूमेशन कोड, डॉक्यूमेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आप किसी को नाम लिखना है आपको प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूट ना हुए, या क्या नाम नोट लिखना है कुछ, तो कमेंट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब ये 2 टाइप्स की होती है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन ऐसे लिखी जाती है 2 स्लैश लगा के, और मल्टी लाइन हमेशा 1 स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक से शुरू होती है और एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज होती है। ये एग्जांपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।